मूल अधिकार कहाँ तक है बाबू? 12 से 35 तक। और आज हम जिस मूल अधिकार की बात करेंगे वो मूल अधिकार है 17, है ना। मूल अधिकार 17। अब इसमें क्या है, 16 बात कर ली, 15 कर ली, 14 कर ली, 13 कर ली, 12 कर ली, है ना। इतने मूल अधिकार हो गए। अब 17 मूल अधिकार है, इसके बारे में बात क्या है। मूल अधिकार 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए ये चीज़ है ना आपको बुक के अंदर मिल जाती हैं। कभी मूल अधिकार 17 ये बोलता है ना अस्पृश्यता का अंत, लेकिन इसके बारे में गहराई से देखना ये पता नहीं होता है, भूल जाते हैं, क्योंकि इसकी हम जो मेन ये क्या कहना चाहता है ये मूल अधिकार, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए, इसके बारे में जानकारी देखने के लिए हमें एक जो हमें आगे करने वाला होता है, एक समझाने वाला होता है, उनकी ज़रूरत होती है। तो हम इस बारे में बात करते हैं अस्पृश्य का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है? भेदभाव। और आज जितना भी ये मूल अधिकार 17 है ना, इसके बारे में बताएंगे कि भेदभाव होता किस प्रकार है। भेदभाव है ना, ऐसा कौन सा जो कारण होगा जिसके अंदर वो भेदभाव के अंदर शामिल किया जाएगा, ऐसी कौन सी क्रिया होगी जिसको भेदभाव के अंदर शामिल किया जाएगा, है ना। देखिए अस्पृश्य का अंत हो गया भेदभाव। अब भेदभाव कैसे होते हैं? देखिए हमारे जैसे हिंदू धर्म के अंदर मान लीजिए, है ना, जैसे मुस्लिम दोनों शिया और सुन्नी होते हैं, और इसी प्रकार हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे मतलब की जाति होती हैं, है ना, जैसे ओबीसी SC ST होती है। इसके अलावा हम ये तो एक कैटेगरी आती है। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर होती हैं, जो वैदिक धर्म के अंदर होती है, वो 4 वर्ण बताएंगे थे, है ना। एक ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ग, एक ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। अब इसमें क्या था कि ब्राह्मण को एक विशेष अधिकार दिया जाता था, बहुत बड़ा स्तर का होता ना, उसको ब्राह्मण बोला जाता था। और उसके बाद में क्षत्रिय आते थे, और उसके बाद में वैश्य आते थे, और उसके बाद में से शूद्र आते थे, जो कि एक कमजोर, है ना, जो एक नीचे वर्ग का माना जाता था। तो अब एक सोचिए, जो ये ब्राह्मण वर्ग होगा, है ना, ये उच्च वर्ग है, और क्षत्रिय थोड़ा सा इससे नीचा है ना, और वैश्य इससे थोड़ा नीचा है, और शुद्ध सबसे नीचा है। तो ये भी इसके साथ अन्याय करेगा, ये भी इसके साथ भेदभाव करेगा, ये भी इनके साथ भेदभाव करेगा। तो ये क्या हो गया यार, इसी को हम क्या बोलेंगे? भेदभाव, यानी कि अस्पृश्यता। स्पर्श का मतलब क्या था? छूना। क्या होता है? छूना, 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 ऐसा देखो जो छूना, है ना, टच करना, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं टच करना। ये देखिए इसका मतलब ये होता है स्पर्शता, और जिसके आगे अ जुड़ जाता था ये उल्टा विलोम शब्द हो जाता है। क्या होता है? इसका विलोम हो जाता है, जिसका मतलब होता है छूना, है ना, टच करना, टच ना करना, टच ना करना, जिसका मतलब क्या होता है? भेदभाव, है ना। जैसे एक नंबर है, क्या है ये? ए एक नंबर है, और ये बी है, ये दूसरे नंबर का है। अब ए क्या करेगा? इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने से इसको क्या करेगा? मना करेगा। तो फिर ये क्या हुआ? एक अपना आप में भेदभाव हुआ ना, तो इसी हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। और हमारे संविधान के अंदर ये 17 मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक समता का अधिकार है ना, उसकी एक विशेषता दर्शाता है, उनकी सुरक्षा करता है। जो समता का अधिकार है, भारतता, समानता का अधिकार है ना, और स्वतंत्रता, समता का अधिकार, सभी के साथ समान, भेदभाव नहीं करना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, वंश, क्रम जितने थे ना, उनके साथ उनकी क्या करता है? एक विशेष रूप से उनकी सुरक्षा करता है। कौन करता है? मूल अधिकार 17, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे इससे संबंधित कुछ प्रावधान आए थे। हाँ, इसके संबंधित कुछ प्रावधान आए थे। वो कैसे आए थे वो देखते हैं। एक अधिनियम बनाया गया था, वैसे संविधान के अंदर इसको अस्पृश्यता का अंत नाम दे दिया 17 के अंदर, लेकिन सरकार को लगा कि यार इसके संबंध में कुछ करना चाहिए, है ना। तब उसने क्या किया? एक 1955 के अंदर एक अधिनियम लाया था,
कब लाया था? 1955 के अंदर। ऐसे नहीं, अंदर नहीं, 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम ठीक है ना, 1955 के अस्पृश्यता का अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम। अब इसमें क्या था? इसमें क्या था कि भाई एक जो ये अधिनियम लाया, लेकिन इसके अंदर कुछ विशेष इस प्रकार की बात नहीं की भाई कि ये अस्पृश्यता का मतलब नहीं दर्शाया। क्या नहीं दर्शाया? अस्पृश्यता का मतलब नहीं बताया कि भाई इसके अंदर कोई विषय नहीं रखे। अब ये विषय रखते हैं और इसके साथ यदि ये भी कोई भी का जो केस आता है इसके अंदर शामिल होता है तो वो क्या माना जाएगा? अस्पृश्यता का माना जाएगा। लेकिन कुछ अनुमान हमें इस अस्पृश्यता का मतलब होता है भेदभाव। तो भेदभाव के आधार में ये तय कर दें कि इस प्रकार का जो भेदभाव होता है उसका हम क्या कहेंगे कि भी अस्पृश्यता कहेंगे, क्योंकि हम अस्पृश्यता की एक लिमिट होती है, सरकार द्वारा कोई लिमिट कर देती है कि भाई ये लिमिट है, इसके अंदर जो आएगा वो अस्पृश्यता माना जाएगा। लेकिन अब भेदभाव के तो कई रूप हो सकते हैं, उसके अंदर हम कैसे साबित करेंगे ये अस्पृश्यता का विषय है। और यदि सरकार द्वारा जो संविधान निर्माता जो मतलब जो संशोधनकर्ता होते हैं, जो कानून बनाते हैं, है ना, वो कुछ एक बीच में कोई चीज़ मतलब बात छूट भी जाती हैं, तो जब बात छूट जाती हैं तो वो विषय का उसका अंग नहीं होता, फिर क्या उसके विरोध में कोई केस होगा? नहीं होगा ना उसके संबंध में। तो इस प्रकार की बात थी, इन्होंने कोई विषय नहीं रखे थे और एक सीधी बात कर दी अस्पृश्यता का अंत, है ना, किसी के साथ मतलब कि अस्पृश्यता का अधिनियम। यदि किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसके दायरे में ये सरकार अपने आप में ये सुनेगी, है ना। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट होता है, वो 32 के तहत और 226 के तहत इनकी कार्रवाई सुनेगा, ठीक है ना। वो भी आप बता रखे 226 232 के अनुच्छेद, है ना, उनके तहत जो हमारे हम केस दायर करते हैं, हम उनको मतलब जाके बोलते हैं कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, फिर वो क्या करेगा? 5 प्रकार की याचिका दायर करेगा और उन्हीं याचिका में से एक दायर हमारे इस मूल जो हमारे अस्पृश्यता का अंत अधिनियम है ना, इसके तहत में वो लागू होगी और हम, ठीक है ना। और जिसके माध्यम से हमारे साथ जिसने भेदभाव किया ना उसको मतलब कि 5-6 महीने से लेके 5 साल तक सजा होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक ठीक है। जब इनके एक कोई विषय नहीं दायर किया, एक विषय नहीं रखा गया, तब सरकार ने समय आता हुए एक और संशोधन किया था इसी के अंदर। क्या किया था? इसी के अंदर संशोधन किया था। ये तो अधिनियम लाए थे और फिर इस अधिनियम के क्या 1976 के अंदर 76 के अंदर संशोधन किया। और क्या क्या संशोधन करके इसमें सिविल अधिनियम अधिकार है ना, अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये इसका नाम था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या कि इसकी जो थोड़ी बहुत कमियां थी ना उनको उजागर किया, कमियों का क्या क्या उनको मतलब कि सुधार किया और सुधार करके इस संशोधन का क्या क्या लागू किया गया। सिविल का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। कि भी सिविल का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का कि उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, समानता का अधिकार किया जाए। और संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना, ठीक है। और अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून। क्या होता है बाबू? कानून। ये सारी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 ना, इसमें संशोधन मतलब कि ये जो 1955 की अधिकार अस्पृश्यता का अधिकार था, अधिनियम था, इसमें क्या क्या संशोधन किया गया। और इसी के अंदर कुछ बातें रखी गई थी कि इस प्रकार के यदि भेदभाव होता है तो वो क्या माना जाएगा? वो अस्पृश्यता का
अस्पृश्यता का अधिनियम माना जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से उसके दायरे में उसके मतलब कि उसके पक्ष में जिसके साथ जिसने अन्याय किया है उसके सामने उसके मतलब कि ऊपर क्या है कार्रवाई होगी। ठीक है ना। जिसके अंदर कुछ विषय दायर किए गए थे। अब क्या विषय थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ विषय थे। एक नंबर शिक्षण संस्थानों प्रवेश पर भेदभाव नहीं करना। देखिए शिक्षण संस्थान मतलब ये होता है जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, है ना, और कहीं पर शिक्षक पढ़ाने के संबंधित जो संस्थाएं बनी होती हैं, कोचिंग होती हैं, सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं, जहाँ भी ये सिस्टम होता है उसके अंदर यदि आपके साथ कोई भेदभाव करते हैं तो अस्पृश्यता का माना जाएगा, यानी जो हमारा जो एक भेदभाव का कारण माना जाएगा। और ये हम आपका मूल अधिकार 17 हैं, 17 मूल अधिकार है जिसके माध्यम से इसका आप प्रयोग करते हुए मतलब कि उसके विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके आप केस दायर कर सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं कि साहब हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, हमको कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हम धर्म के आधार में कैसे कि हम काले हैं। कैसे हैं? काले हैं कि आप काले हैं, रंग के आधार पर आप काले हैं तो आपके साथ इसके कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज की व्यवस्था खराब हो जाएगी आपको एडमिशन देंगे तो, या फिर स्कूल में इस प्रकार के पढ़ने में कमज़ोर है ना, ऐसा बहाना बना सकते हैं कि हमारे जो कोई जो रिजल्ट आता है वो ख़राब हो जाता है, आपका बच्चा मतलब कि बहुत कमज़ोर है, पहले भी कमज़ोर था अब ज़्यादा कमज़ोर है और इस प्रकार हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते। ये एक बहाना होता है भेदभाव के संबंधित। इस प्रकार का आप साथ भेदभाव करते हैं तो आपका मूल अधिकार है 17 जिसके माध्यम से आप ये याचिका दायर करा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है ना। ये है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। फिर होटल एवं कारखाने, है ना, होटल देख लेते हैं। होटल वह होटल में प्रवेश पर भेदभाव नहीं, मतलब प्रवेश का मतलब होता है जाके खाना वगैरह खाना, है ना, जा कर खाना खाना या फिर उसमें काम करना, उसमें काम करना। कभी देखिए एक होटल के अंदर काम करते हैं, अब होटल के अंदर काम कैसे करते हैं, एक होता है 35 साल का व्यक्ति, ठीक है ना, जो क्या तो उच्च वर्ग का होता है। वो क्या करेगा, उच्च वर्ग का क्या बर्तन वगैरह साफ थोड़ा ना करेगा, नहीं करेगा ना। और जो एक छोटा व्यक्ति होगा जो गरीब होगा उनको वहाँ पर बुलाएंगे और उनके साथ क्या बर्तन धुलाएंगे, तो ये ऐसा काम कर ऐसा कर, और तो काला है तो नीची जात का है वैसा है, तो इस प्रकार के उनके साथ भेदभाव होता है, अन्याय होता है ना। और मतलब कि हालांकि उसकी आयु 18 साल से ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है, तो वो क्या करेगा, उसका मूल अधिकार है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाए और अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जाए, चाहे भी कहीं पर जाके अपनी याचिका दायर करा सकता है कि साहब हमारे साथ इस प्रकार अन्याय हुआ है, हम होटल में काम करना चाहते हैं लेकिन हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमको ज़बरदस्ती बर्तन धुलाते हैं। क्योंकि जो दूसरा है उनको भी वही अधिकार होना चाहिए, वो भी बर्तन धोगे तब हम भी बर्तन धोंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बर्तन नहीं धो रहा वो खाना बना रहा है, हम बर्तन धोए, वो खाना खिला रहा है किसी को, हम मतलब कि बर्तन धोते रहे। इस प्रकार के ये क्या भेदभाव होता है, ये किसके अंदर आता है, भेदभाव के अंदर आता है। तो इस प्रकार का आपसे अन्याय होता है तो आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, मतलब कि न्यायालय में जा सकते हैं। ये होटल हो गया। और फिर जैसे आप होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, खाना खाते हैं, भाई मेरे को भोजन करना है, भूख लगी है, तो आप भी रूप के रंग के काले हैं और 4 दिन से आपसे नहाया नहीं है, तब पता लगा यार अब नहाने से क्या होगा, भोजन तो कर लेते हैं, घर जाके नहा लेंगे। कहीं पर दूर से आए हैं और आपको होटल वाला खाना खाने नहीं दे रहा है कि नहीं तू तो काला है, तू तो ऐसा है, तेरे को यहाँ पर खाने खाने नहीं देंगे। वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बेचारा भूखा है लेकिन उसको खाना खाने दिया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आपके साथ क्या करता है, भेदभाव करते हैं। उनको पता है ये नीची जात का है ना, एक ऐसी वर्ग की प्रक्रिया अब तो नहीं है लेकिन पहले ज़्यादा थी। तो फिर ये क्या करेगा, ये मतलब कि
याचिका दायर करा सकता है अपने सदर में कि मेरे साथ में होटल में खाना खाना चाहता था लेकिन मेरे को खाना नहीं दिया गया। तो इस प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर क्या होता है, जैसे दुकानें होती हैं, है ना, और दुकान पे जैसे कोई मतलब कि सामान खरीदना है या फिर दुकान पे कोई काम करवाना है तो आपके साथ इस प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे, कभी ये दुकान के अंदर जैसे कोई कटिंग वगैरह होती है ना, बाल सेट करवाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके साथ बोलते हैं कि नहीं नीचे जाते इसके तो हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका काम करेंगे तो दूसरे हमारे पास में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया होती है ना, आपके साथ भेदभाव करते हैं कि नहीं ये नीची जात का, हम इसको प्रवेश नहीं देते हैं, इसका काम नहीं करेंगे। तो आप क्या क्या है, मूल अधिकार है 17 जिसके माध्यम से आप याचिका दायर कर सकते हैं और आपके साथ जो सुनवाई करेंगे। फिर क्या था, और इसके अंदर विशेष प्रावधान किया गया था, वो और जोड़ दिया गया था फिर 1989 के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर थोड़ी विशेष और बात कर लेते हैं। उन्नीस सौ उन्नबे के अंदर के अंदर, लाइट कट गई ना, एक मिनट रुकना। मेरी लाइट भी आ गई, चलो ठीक है जो भी है। 1989 के अंदर क्या क्या इसके अंदर इसने और इसके अंदर संशोधन किया गया। क्या क्या संशोधन किया, 1989 संशोधन किया गया, ठीक है ना। और इसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एट्रोसिटीज। क्या नाम दिया, एट्रोसिटीज संरक्षण अधिकार अधिनियम, एट्रोसिटीज है ना, एट्रोसिटीज संरक्षण अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम। ये इस प्रकार का इन्होंने अधिकार दिया था, अधिनियम दिया था 1989 के संशोधन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जो 76 के अंदर ना, 1976 के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे केस बढ़ने लगे, केस आने लगे, इस प्रकार का केस आ रहा, तो उसके अंदर वो अधिकार भी नहीं था। तो इसके अंदर क्या संशोधन किया गया कि भाई हम थोड़ा सा संशोधन करते हैं और कुछ और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया, एट्रो। एट्रो का मतलब है एक्स्ट्रा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ते हैं, जिसको एट्रोसिटीज़ के नाम से जानते हैं आम भाषा के अंदर। प्राचीन मतलब कि प्रचलित भाषा के अंदर क्या जानते हैं, किस नाम से, एट्रोसिटीज़ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर थे कि भी आप जैसे भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे कोई महिला है, कोई भी आपके जैसे मतलब कि कोई भी व्यक्ति है तो उनके शरीर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। शरीर के साथ भेदभाव नहीं, ठीक है ना, भेदभाव नहीं करना। इस प्रकार के इसके अंदर प्रक्रिया जोड़ी गई थी। और इस पर की क्या इसके अंदर सजा की कोई एक नियम निर्धारित था उसके अंदर। तो इसके अंदर सजा का नियम निर्धारित किया, कितना, 5 माह से 5 माह से 6 माह से 6 माह से 5 वर्ष के बीच में, अब इसमें क्या है, देखिए आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो उसको सीधा बोल देना कि तेरे को मतलब कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करूंगा और तेरे को 6 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है। और मैं उम्मीद है मेरे को तो जिस प्रकार मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो आपको कम से कम 4 साल की सजा होगी, इससे कम तेरे को होगी नहीं। ये ध्यान है कि भेदभाव क्यों कर रहा है मेरे में, ऐसे क्या कारण है तो मेरे साथ भेदभाव कर रहा है ना। इस प्रकार की 6 महीने और 5 साल के बीच में सजा हो सकती है। कितने भी वर्ष की सजा हो सकती है, 6 महीने 7 महीने की हो सकती है, 8 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 12 की हो सकती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसके बीच में किसी भी प्रकार की सज़ा हो सकती है।
और फिर वही थे कारखाने थे, उद्योग धंधे थे, है ना, जो मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़बरदस्ती काम नहीं कराना। जैसे कोई नीची जाति का व्यक्ति है ना, तो उनके बच्चे हैं तो उनको क्या ज़बरदस्ती काम नहीं कराना। वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ अन्याय करेंगे, उनको ज़बरदस्ती काम करेंगे। यह क्या, ये एक तरह का अस्पृश्यता है और इसका अंत है जो मूल अधिकार के अंदर शामिल होता है। कि मतलब कि सरकार का भी ये दायित्व बनता है इसके संबंध में अनेक प्रकार के कानून बनाए जाए, और आपका तो मूल अधिकार है ही है कि आपके साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। इसको क्यों जोड़ा गया, क्योंकि एक लोकतंत्र का एक आधार है किस मतलब कि जो अस्पृश्यता, क्योंकि यही सारा डिफेंड करता है समानता के अधिकार पर। क्या करता है, समानता के अधिकार सब इन्हीं पर टिका है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो किसके अंदर आएगा, वो मूल अधिकार 17 के अंदर आ जाएगा, अनुच्छेद 17 के अंदर आ जाएगा। किसी भी ग्रुप में 12 13 के रूप में मान लीजिए, या फिर 15 के रूप में मान लीजिए, 14 के अंदर, किसी भी के अंदर, 16 के अंदर, किसी भी कायदा में आपके साथ भेदभाव करते हैं तो वो किसके अंदर डायरेक्ट आ जाता है, 17 के अंदर। और आप 17 के माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं या फिर उसी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये सारा क्या क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये जो मूल अधिकार है ये सारा क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसलिए इसको वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट माना जाता है 17 मूल अधिकार को। तो इसके संबंध में इसको ज़्यादातर आपको पूछ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फिलहाल ये आगे चलते इसमें भी कुछ अफवाह देखे गए, जैसे आज के युग में हमें साथ मतलब कि हमको देखने को मिलते हैं, है ना। ये सारे इतना एक कठिन कानून होने के बावजूद भी कुछ ऐसे केस दायर होते हैं जिनके कुछ हद की सीमा नहीं पार कर जाते हैं। जैसे मणिपुर वाला केस देखते हैं, मणिपुर में किस प्रकार हिंसा का जो प्रभाव बढ़ रहा है ना, उनके महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है ना। जैसे अब जो मणिपुर है ना, एक बात देखिए, मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है वो किसके अंदर आता है, ये मैंने बताया था, शरीर के साथ भेदभाव नहीं करना, ये मूल अधिकार 17 के अंदर आता है। इस प्रकार यदि किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके फिर भेदभाव ही है ना, सरकार द्वारा कोई भी थे उनके साथ उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है, फिर वो क्या है, मूल अधिकार 17 के माध्यम से वो मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अब किस प्रकार वो केस दायर करते हैं, है ना, किस प्रकार की याचिका दायर करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है और सरकार उन पर क्या एक्शन लेती है अब तो वो डिपेंड करता है। लेकिन कानून के रूप में ये है कि यदि आपके साथ भेदभाव किया जाता है, आपके साथ अन्याय किया जाता है, तो मूल अधिकार 17 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल नियम किस प्रकार के वो तो आपको सबको पता ही है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, 18 मूल अधिकार लेकर आएंगे, और ये तो 17 हो गए। और मेरी बात सुनिए, लगातार क्लासें चल रही, आप देखते हैं नहीं देखते डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि क्लासों का देखना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मैं जो मूल अधिकार की बात करता हूँ, मैं हर एक मूल अधिकार को कभी 2 क्लासों में बांटता हूँ, कभी 1 क्लास में बांटता हूँ। केवल एक मूल अधिकार पर इतना टाइम लगता है। फिर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा होती है, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगे बात करेंगे मूल अधिकार 18 के बारे में, है ना। फिर 18 हो जाएगा, फिर 19 20 इस प्रकार के 32 35 मूल अधिकार है ना, उसके बाद हम पूरी जानकारी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपकी सफलता की हम कामना करते हैं।